नहीं, ये साइंस के क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और अदर एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, जब Fe को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो क्या बनेगा। जब Fe को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो क्या बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा बनेगा FeSO4 और Cu। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन भी दी गई है कि Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो FeSO4 बनेगा और कॉपर बनेगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ठीक है। आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, जब प्रतिक्रिया को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो जिसमें ऊष्मा निकलती है उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे कहते हैं ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। ओके, ऊष्मा जिसमें निकलती है उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखिए, अम्ल और क्षार लवण, अध्याय नंबर 2 से है ये क्वेश्चन। तो HCl का पीएच मान क्या होगा। HCl का पीएच मान होगा 7 से कम, क्योंकि HCl क्या है, एक अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। इसका ये आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 7 से कम। ओके, 7 से कम, क्योंकि HCl क्या होता है, HCl होता है एक अम्ल। अम्ल वे होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। ओके, और क्षार वे होते हैं जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। 7 से अधिक वालों का पीएच मान जो होगा वो क्षारीय कहलाएंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखो। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखो। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्तों, ये होगा NaHCO3। NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और ये जो ये है हमारा धावन सोडा का सूत्र, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो सही आंसर है हमारा NaHCO3, बेकिंग सोडा। ये खाने का सोडा होता है। ओके, चलिए आगे। धातु और अधातु से क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। मतलब विद्युत सबसे ज़्यादा करंट किस में फ्लो होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तांबा, लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, एल्यूमिनियम। तो सबसे ज़्यादा जो चालक होगा वो चांदी होगा। इसमें करंट सबसे तेज फ्लो होता है, ठीक है। इसमें प्रतिरोध कम होता है क्योंकि। ओके, उसके बाद फिर तांबे में, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम में, फिर लोहे में। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम और पोटेशियम को किस तरल में रखा जाता है। मतलब सोडियम और पोटेशियम 2 धातु हैं, सॉफ्ट धातु बोला जाता है इनको कौन सी धातु बोलेंगे, सॉफ्ट धातु। और इसमें कहाँ रखा जाता है, जल में रखा जाता है, एल्कोहल में रखा जाता है, या केरोसिन तेल में, या अम्ल में रखा है। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो सोडियम हो या पोटेशियम हो उसको केरोसिन तेल में रखा जाता है, ठीक है। मिट्टी का तेल होता है। ओके, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन और उसके यौगिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस हर एग्जाम में आती है। CH3OH का सामान्य नाम क्या है। सामान्य नाम क्या है। CH3 मैथिल ग्रुप होता है, OH होता है एल्कोहल ग्रुप। तो इसका नाम, सामान्य नाम क्या हो जाएगा, इसका सामान्य नाम हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। ओके, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज। ये इसका सही ऑप्शन है, मिथाइल ऑरेंज। ओके, वो मिथाइल अल्कोहल, सॉरी, मिथाइल अल्कोहल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद है, साबुन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। साबुन की प्रक्रिया, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को एस्टिकरण कहा जाता है, सैपोनिफिकेशन कहा जाता है, अपघटन या हाइड्रोजनीकरण। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों सैपोनिफिकेशन। ओके, साबुनीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, सैफोनिफिकेशन इंग्लिश में हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, 4 ऑप्शन है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, संयोजकता और इलेक्ट्रॉन संख्या। तो बच्चों, आधुनिक जो आवर्त सारणी होती है उसमें तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। और जो मूल आवर्त सारणी होती है, जो मूल आवर्त सारणी है, मूल आवर्त सारणी का परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर। और जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ओके,
तो इसका सही आंसर क्या है? परमाणु का। आधुनिक आवर्त सारणी का तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है उसका आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों, ठीक है। ये है आवर्त सारणी में क्षारीय धातु किस समूह में होती हैं? तो क्षारीय धातु होती है बच्चों पहले समूह में, समूह एक, समूह एक, पहले समूह में ये क्षारीय धातु होते हैं पहले समूह में। दूसरे में होती है क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। 18 में होती है अक्रिय गैस, जो किसी से क्रिया नहीं करते, अक्रिय गैस। और 17 होता है हैलोजन, ठीक है। तो ये दूसरा समूह है क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा, ठीक है, क्षारीय मृदा। और ये क्या है? यह है क्षारीय धातु, यह है क्षारीय धातु, ठीक है। और समूह जो 18 है वो है अक्रिय गैस, ये क्या है? अक्रिय गैस। और समूह 17 होते हैं हैलोजन, इनको बोलते हैं हम हैलोजन। ओके, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। ओके, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।